हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टॉक साइन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमने बंधन बैंक में एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया है एंड इस अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर आज हम बंधन बैंक में शॉर्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मॉर्निंग में हमने टेलीग्राम पे अपडेट किया था बंधन बैंक को कि प्रीवियस सेशन पर कुछ एक्टिविटी किया था मार्केट ने, जहां से मार्केट कंटिन्यू एक जोन में होल्ड करके नीचे आया था और एक्सपेक्टेड था कि इस लेवल के ऊपर अगर जाता है तो ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन होगा। ओके, मतलब इस लेवल के ऊपर हम कोई ट्रेड नहीं देखेंगे। ओके, सो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस इमेज को भी देखो तो समझ पाओगे कि एक स्मॉल लेवल पर क्या था, एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जोन फॉर्म हुआ था, बेसिकली सप्लाई जोन है। और इसके बाद मार्केट क्या हुआ, एक नीचे आया था। ओके, तो इसी एनालिसिस को आप सभी के साथ मॉर्निंग में शेयर भी किया गया था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम थोड़ा चार्ट में चलते हैं एंड चार्ट में चलने के बाद थोड़ा सा इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं तो हम किस तरीके से देख पाएंगे। जस्ट ए सेकेंड। ओके, सो हम इसको किस तरीके से देख पाएंगे कि आज अगर हम देखते हैं तो मार्केट ऑलरेडी क्या हुआ है कि जहाँ पर क्लोज हुआ था प्रीवियस सेशन पर वहीं से ओपन हुआ है। अब ओपन होने के बाद मार्केट कहाँ तक गया? ठीक है, मार्केट गया कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और रिजेक्शन लेके फिर यहाँ कहीं तक एक मूव किया रैपिड। मतलब यहाँ पे कोई एक मेजर आपको पुल बैक नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर एक जोन हम जो मार्क करते हैं, अगर जोन हम मार्क करेंगे तो किस तरीके से जोन मार्क करेंगे, आपको ये लेवल दिख रहा होगा। ठीक, ये लेवल अगर दिख रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे मार्केट प्रीवियस टाइम कहीं पर होल्ड किया था। ठीक है, तो अगर आप मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो एग्जैक्टली किस लेवल से मार्केट होल्ड करने की कोशिश किया है कि इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट आया और आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यू इसके मोमेंटम स्लो हो गया। अब कैसे स्लो हुआ है इसको थोड़ा हम ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो ये क्या किया है कि जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ से आया, थोड़ा सा मार्केट यहाँ से कंटिन्यू आने के बाद ऐसे होल्ड किया, फिर इस तरीके से जा रहा है। विच मीन्स क्या है कि मार्केट में एक ट्रेंड रिवर्सल की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ कहीं से ऊपर गया, थोड़ा सा होल्ड किया और होल्ड करने के बाद फिर रैपिड मूव किया। ठीक, अब यहाँ पर रैपिड मूव किया तो क्या मार्केट ने इसके इस लेवल पर वापस आया? नहीं आया। अब यहाँ पे होल्ड करके मार्केट फिर नीचे जा सकता था, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट कंटिन्यूस लेवल पर आया, 2 या 3 कैंडल होल्ड किया, फिर नीचे आ गया। ठीक है, ये कंफर्मेशन है। सेकंड कंफर्मेशन, अगर हम मेजर टाइम फ्रेम में चलते हैं तो मेजर टाइम फ्रेम में हम क्या देखेंगे कि मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश के बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ, फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं, फिर जूम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो आप क्या देख पाओगे यहाँ पर कि ये लेवल को अगर आप देखोगे तो आप क्लियरली समझ पाओगे कि मार्केट इस लेवल पर एक बार ऊपर गया था, थोड़ा सपोर्ट लिया था, एक ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट लिया, फिर अपसाइड गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया और ब्रेकआउट दे दिया डाउन साइड पर। ओके, या फिर ब्रेक डाउन दे दिया। विच मीन्स क्या है यहाँ पर कि इसी लेवल पर जो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस लेवल पे अगर सेलिंग होता है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट अपने ट्रेंड को यहाँ पे चेंज करेगा। ठीक है, तो इसकी कंफर्मेशन की वजह से यहाँ पर आज के डे पर एक सेलिंग देखा गया। एक्सपेक्टेड है कि किसी जोन तक मार्केट आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट डे या किसी भी वीक पर आ सकता है कंसोलिडेट करता हुआ। तो इसके कंफर्मेशन में आज हमने देखा था इसको। चलिए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं एंड एंट्री को अंडरस्टैंड करते हैं। एंट्री को हमने यहाँ पे कैसे देखा है, किस तरीके से हमने अंडरस्टैंड किया है कि अगर आप मार्केट को देखोगे तो यहाँ पर हम क्या समझ पाएंगे कि थोड़ा सा अगर इसको ऑब्जर्व करने की आप कोशिश करोगे तो मार्केट ने क्या किया है कि जैसे ही यहाँ से एक लास्ट बाइंग की, यहाँ पे थोड़ी सी एक पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट ऊपर आने की कोशिश किया, सडन मार्केट यहाँ से क्या हुआ, एक और सेलिंग जाके नीचे क्लोज कर दिया। तो क्या यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि इसके बाद से अब एक सेलिंग मिल सकता है हमको। तो आफ्टर क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल हमने एक ट्रेड को इनिशिएट किया है जो कि हमें मिला यहाँ पे 257.90 पर। ओके, एसएल को हमने बेसिकली यहाँ पे प्लॉट, एक्चुअली एसएल हमारा बन रहा है इस किसी लेवल पर। ओके, कि यहाँ पर लास्ट जो बाइंग की एक्टिविटी हुआ था, जो बायर्स फेल हो गए थे, यहाँ कहीं पे बनता है क्योंकि मार्केट एक रैपिड डाउन साइड मूव कर रहा है एंड यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है कि जब इतना रैपिड मूव करने के बाद कंटिन्यू मार्केट में सेलिंग हो सकता है।
तो हमने क्या किया है कि इसी कैंडल पर यहाँ पर ओपनिंग से थोड़ा सा नीचे 50% से थोड़ा सा ऊपर यहाँ कहीं पे हमने क्या किया है, एसएल को प्लॉट किया है 258.45 में। जनरली ये एसएल्स तब प्लॉट किए जाते हैं जब मार्केट में एक अच्छी खासी ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन रहती है, अदरवाइज ऐसे एक नहीं किया जाता, ये थोड़ा सा एग्रेसिव वे है, ठीक है। एंड टारगेट को यहाँ पे प्लॉट किया गया 255.90 पर। तो करेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पे बन रहा है समवेयर अराउंड 1:3.6 के अप्रॉक्स का। सो वेट करते हैं फ्रेंड, देखते हैं प्राइस में क्या मूव होता है, क्या मोमेंटम आता है, एंड फर्दर जो भी अपडेट होता है हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं। टिल देन वेट करते हैं फ्रेंड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने टारगेट को बुक कर लिया है। जो टारगेट आज आप सभी के साथ डिस्कस किया गया था, एग्जैक्टली उसी टारगेट को यहाँ पे हमने बुक किया है। फ्रेंड्स, टारगेट यहाँ पे आप सभी के साथ डिस्कस किया गया था 255.90 के अप्रॉक्स का, एंड सक्सेसफुल इस टारगेट को यहाँ पे अचीव किया गया है। रिस्क एंड रिवॉर्ड भी यहाँ पे कैलकुलेट किया था हमने समवेयर अराउंड 1:3.6 के अप्रॉक्स का, ये भी अचीव हुआ है। एंड अगर आप मार्केट को देखोगे तो पहले नीचे आया, फिर अच्छा खासा यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, एंड यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर यहाँ तक आया और अभी जस्ट यहाँ पे टारगेट दिया है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, एक बार हम चार्ट रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, चलिए। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट क्या किया, इस लेवल पे थोड़ा होल्ड किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ कहीं पे मार्केट अब थोड़ा बहुत मूव कर रहा है, ठीक है। अगर आप इस सिचुएशन को समझ गए ना कि मार्केट लिक्विडिटी लेने किस जगह पे आता है, तो मैक्सिमम चांस यहाँ पे क्या हो जाता है, विनिंग का हो जाता है। देखिए, मैक्सिमम जो यहाँ पे क्राउड जो एसएल हंट होता है, फिर जिसको लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं, वो होता है पुल बैक में। और पुल बैक में कोई एक बेस्ट मेथड मिल जाए, बेस्ट सिनेरियो मिल जाए, तो आप बड़े जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके साथ आप ट्रेड पर यहाँ पे क्या कर सकते हो, रैली कवर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन होती है, कुछ की पॉइंट्स होता है जहाँ पे आप प्राइस एक्शन को देखोगे तो समझोगे, एनालिसिस करोगे, तो आप इसको मॉनिटर कर पाओगे किस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। दैट्स वाई आज यहाँ पर एसएल को यहाँ नहीं लगाया गया था, हाफ से थोड़ा ऊपर यहाँ पे लगाया गया था, जो कि ये एग्रेसिव था, बट स्टिल यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। सो इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, चीज़ों को समझा जाता है। एंड प्रॉफिट यहाँ पे हुआ समवेयर अराउंड 7,700 के अप्रॉक्स का, ठीक है। सो लॉजिकल ट्रेड था और थोड़ा एग्रेसिव था, तो उसके अकॉर्डिंग आज रिस्क भी हम कम रखे थे यहाँ पर। तो ये सारे एनालिसिस करना पड़ता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपका यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड अच्छा लगा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।